तो यहाँ पर इस फिगर में आपको एक न्यूरॉन दिख रहा है। न्यूरॉन का काम क्या है? न्यूरॉन सिग्नल को, किसी भी तरह के एनवायरनमेंट से लिया हुआ किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ये आगे प्रोपगेट करता है, जिसके मदद से हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर पाते हैं। जैसे कि हम हीट सेंस कर पाते हैं, लाइट को सेंस कर पाते हैं, साउंड सेंस कर पाते हैं। तो ये सारा काम जो है फंडामेंटली न्यूरॉन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये न्यूरॉन का ये जो ब्रांचेस हैं, ये सारे ब्रांचेस, इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। इसके जो पार्ट्स हैं, इस पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था। वहाँ पर हमने डिटेल्स में देखा था कि किस पार्ट का क्या नाम है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एक न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोपगेट कैसे करता है। इट इज़ रिलेटेड टू एक्शन पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण सिग्नल प्रोपगेट करता है, और वो चूंकि एक्शन में रहता है, चूंकि वो आगे बढ़ते रहता है, शायद इसीलिए इसका नाम एक्शन पोटेंशियल पड़ा। वैसे तो देखा जाए तो स्टैंडर्ड 10th लेवल पे ये टॉपिक जो है, ये आपके कोर्स में तो है नहीं, फिर भी जानने वाले को हमेशा जानने की चाह रहती है। और ये थोड़ा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, फिर भी आप बने रहिए, कोशिश कीजिए समझने का, शायद मज़ा आ जाए। चलिए, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये जो ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस जो है इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। यही सेंस करता है अपने एनवायरनमेंट को। अगर ये हीट सेंसिटिव अगर न्यूरॉन हुआ तो ये हीट को सेंस करेगा। अगर प्रेशर सेंसिटिव न्यूरॉन हुआ तो ये फिर प्रेशर को, दैट मीन हम कह सकते हैं टच को ये फील करेगा, या टच का इंफॉर्मेशन को ये प्रोपगेट करेगा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन या सिग्नल यहाँ पर जनरेट होता है डेंड्राइट्स में, और वही आगे बढ़ता है, प्रोपगेट करता है। यहाँ इस पार्ट को, सेंट्रल पार्ट को कहा जाता है सेल बॉडी, इसे सोमा भी कहा जाता है। फिर सोमा से ये आगे बढ़ते हुए इस लंबे से हिस्से से इसे एक्सन कहा जाता है। एक्सन से ये आगे बढ़ता है, वही सिग्नल आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये एक्सन टर्मिनल्स है, यहाँ से होते हुए इस हिस्से को नॉब कहा जाता है। नॉब से होते हुए ये आगे बढ़ जाता है, सिग्नल आगे बढ़ जाता है। मे बी इसके आगे कोई मसल हो, या फिर कोई दूसरा न्यूरॉन हो, या फिर ग्लैंड हो, तो ये सिग्नल वहाँ तक पहुँचता है। इस तरह से हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर सिग्नल बेसिकली जिस फॉर्म में ये ट्रांसफ़र होता है, आयन के फॉर्म में ये ट्रांसफ़र होता है। मेनली यहाँ पर खेल सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का चलता है। तो इसके लिए मैं आपको ये बता दूँ सबसे पहले कि इस तरह के सेल्स में बहुत सारे गेट्स होते हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, मुझे कहना चाहिए बहुत सारे चैनल्स होते हैं। उन चैनल्स के थ्रू आयंस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करता है, एक स्पेसिफिक सिनेरियो में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यहाँ पर इस मुद्दे को समझने के लिए हमें 4 तरह के गेट्स के बारे में हमें समझना होगा। तो यहाँ पर हम एक छोटे से हिस्से को ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर उन गेट्स के बारे में थोड़ा सा लिख दूँ कि ये मान ले मेम्ब्रेन है, इस न्यूरॉन का सेल्यूलर मेम्ब्रेन है, और ये सेल के, दैट मीन न्यूरॉन के अंदर वाला हिस्सा है ये, और ये आउटसाइड है, आउटसाइड बाहर वाला हिस्सा है ये। तो देखिए, न्यूरॉन के अंदर और न्यूरॉन के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, बहुत सारे आयंस होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस और बहुत सारे नेगेटिव आयंस होते हैं। तो उसी को मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दूँ, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होंगे और बहुत सारे नेगेटिव आयंस भी होंगे। बहुत सारे पॉजिटिव आयन जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, और वो अंदर की तरफ भी होगा। ये सेल के अंदर भी बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव आयन्स होंगे। सो पॉजिटिव आयन हम कह सकते हैं सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इस तरह से पॉजिटिव आयंस होंगे। और नेगेटिव आयन के तौर पे क्लोराइड आयन हो सकता है, और भी तरह तरह के आयंस हो सकता है, पॉलीएटमिक आयंस हो सकता है। तो यहाँ पर 4 तरह के गेट यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला गेट मैं, या 4 तरह का चैनल, पहला चैनल मैं इस तरह से ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो है ये चैनल, चलिए इस चैनल का नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज।
सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, एटीपेज। इसका जो मेन काम है, इसका काम ये है कि ये सोडियम और पोटेशियम आयन को अंदर से बाहर ले जाता है। 3 सोडियम आयन को ये बाहर ले जाता है और ये 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ ले जाता है। सो अगर आप इन जनरल स्टेट देखें, अगर हम एक नॉर्मल स्टेट देखें तो बाहर जितना चार्ज होना चाहिए अंदर भी उतना ही चार्ज होना चाहिए, मतलब नेट चार्ज 0 होना चाहिए अंदर और बाहर इन जनरल केसेस, एक साधारण सिचुएशन में। लेकिन सोडियम पोटेशियम एटीपेज के कारण क्या होता है, देखिए 3 पॉजिटिव चार्ज या 3 पॉजिटिव आयन बाहर निकल रहा है और 2 पॉजिटिव आयन अंदर की तरफ आ रहा है। मतलब बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन ये बढ़ा रहा है और चूंकि अंदर से बाहर की तरफ नेट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा, तो अंदर नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस आ जाता है। ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज का मेन काम है, 3 सोडियम आयन को बाहर निकालना और 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ ले जाना। अब दूसरा गेट जो है ये है सोडियम लीकी चैनल, सोडियम लीकी चैनल। इसे मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, सोडियम लीकी चैनल, माफ कीजिएगा, पोटेशियम लीकी चैनल, आई एम सॉरी, पोटेशियम लीकी चैनल। यहाँ से पोटेशियम जो है ये लीक करता है, पोटेशियम लीकी चैनल, यहाँ से पोटेशियम लीक करता है, बाहर निकल जाता है, क्योंकि अंदर की तरफ पोटेशियम का हाई कंसंट्रेशन होता है ड्यू टू सोडियम पोटेशियम एटीपेज। तो यहाँ से सोडियम लीक करता है, धीरे धीरे ये लीक करके बाहर निकलता है। अब अगले तरह का जो चैनल है ये है, इसे मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। मान ले कि ये जो न्यूरॉन है ये प्रेशर को सेंस करता है, मतलब टच को सेंस करता है। तो यहाँ पर ये चैनल मैकेनिकली ऑपरेटेड सोडियम चैनल है, मैकेनिकली ऑपरेटेड सोडियम चैनल, मैकेनिकली ऑपरेटेड सोडियम चैनल, सोडियम चैनल। इसे टच सेंसिटिव सोडियम चैनल या प्रेशर सेंसिटिव सोडियम चैनल भी आप कह सकते हैं। इसका काम यही है कि ये जो गेट है, ये गेट सोडियम आयन को अंदर की तरफ ले जाता है, सोडियम आयन को अंदर भेजता है, सेल के अंदर भेजता है। जब प्रेशर इसमें पड़ता है, इस सेल में प्रेशर पड़ता है, उसी समय ये चैनल खुलता है और यहाँ से सोडियम जो है, ये सोडियम आयन ये अंदर की तरफ जाता है और यहाँ पोटेशियम आयन बाहर निकल रहा था। अब चौथा जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, चौथा इम्पॉर्टेंट चैनल यहाँ पर जो है ये वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम चैनल है। इसे हम कहेंगे वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम चैनल। वोल्टेज मैं थोड़ा सा कलर बदल दूं, वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम चैनल। एक सर्टन पोटेंशियल डिफरेंस में आने से क्या होता है, अगर बाहर और अंदर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक सर्टन पोटेंशियल डिफरेंस में आने से क्या होता है कि सोडियम आयन बहुत मैसिव रेट में, बहुत तेजी से, मिलियंस एंड मिलियंस, लाखों करोड़ों सोडियम आयन जो है यहाँ से कुछ थोड़े से समय के लिए ही सही, एक थोड़े से समय के लिए बहुत सारे सोडियम आयन यहाँ अंदर की तरफ आता है, बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ आता है। और यही मेनली रिस्पॉन्सिबल है ये जो सिग्नल है, सिग्नल के प्रोपगेशन के लिए। तो अभी एक छोटे से हिस्से को, यहाँ से हम एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर करते हैं। इस छोटे से हिस्से को हम आगे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले छोटे से हिस्से को हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर एनलार्ज करके हमने छोटा सा हिस्सा जो है उसे ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर सबसे पहले सोडियम पोटेशियम एटीपेज और फिर पोटेशियम लीकी चैनल, इनको मैं ड्रॉ कर दूं। पोटेशियम लीकी चैनल, यहाँ से ऑब्वियसली
पोटेशियम आयन अंदर जाएगा, 2 पोटेशियम आयन, और 3 सोडियम आयन बाहर आएगा। इसके कारण क्या होगा कि अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन रिलेटिवली ज़्यादा होगा, बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन रिलेटिवली ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज एक बनेगा और बाहर की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्योंकि देखिए 3 जो कि बात कर रहे थे हम, 3 चार्ज बाहर निकल रहा, 2 चार्ज अंदर जा रहा, तो नेट चार्ज का फ्लो बाहर की तरफ हो रहा। अब यहाँ लीकी चैनल से क्या होता है, लीकी चैनल से कंटिन्यूअसली पोटेशियम आयन जो है ये बाहर निकलते रहता है, और एक समय इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है कि बाहर और अंदर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस नियरली 70 मिली वोल्ट के आसपास आता है। तो वैसे सिचुएशन में फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस और नहीं बनता है। तो यहाँ पर मैं उस सिनेरियो को, इक्विलिब्रियम सिनेरियो को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ। ये नेगेटिव 70 मिली वोल्ट को इंडिकेट कर रहा है। सो नॉर्मली बाहर और अंदर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव 70 मिली वोल्ट होता है। मुझे कहना चाहिए, टेक्निकली मुझे कहना चाहिए अंदर और बाहर के पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये नेगेटिव 70 मिली वोल्ट का होता है। अंदर लोअर पोटेंशियल रहता है, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और बाहर हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है, क्योंकि चार्ज कंसंट्रेशन बाहर की तरफ पॉजिटिव ज़्यादा होता है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये मैकेनिकली ऑपरेटेड सोडियम चैनल है। अगर ये प्रेशर सेंसिटिव न्यूरॉन हुआ तो इसमें प्रेशर लगते ही कुछ सोडियम आयन अंदर की तरफ आता है। तो सोडियम आयन अगर अंदर की तरफ आएगा, मान ले कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में प्रेशर अप्लाई किया गया है, सो ऐसे सिचुएशन में या इस समय इस जगह पे प्रेशर, एक छोटा सा प्रेशर अप्लाई किया गया, तो ऐसे आएगा अंदर। अगर सोडियम आयन अंदर आएगा तो अंदर का नेगेटिव या लोअर पोटेंशियल जो है ये थोड़ा सा हायर पोटेंशियल बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आ रहा। पॉजिटिव चार्ज अंदर आने से नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस थोड़ा घट जाएगा और इसका पोटेंशियल थोड़ा बढ़ेगा। थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा, मान ले कि बहुत हल्का सा टच हुआ है, तो थोड़ा सा पोटेंशियल यहाँ पर इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। अब पोटेंशियल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ चूँकि सोडियम आयन अंदर की तरफ आया, वही धीरे धीरे वही सोडियम आयन यहाँ से एटीपेज से, सोडियम पोटेशियम एटीपेज से ये धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएगा। यहाँ से कुछ पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा, यहाँ से सोडियम आयन बाहर निकलेगा और पोटेशियम अंदर जाएगा, और समय के साथ साथ धीरे धीरे ये डाई आउट हो जाएगा और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाएगा, जो इन जनरल साधारण स्थिति में जो नेगेटिव 70 मिली वोल्ट का इक्विलिब्रियम सिचुएशन है वहीं पर ये वापस आ जाएगा। अब देखिए ये जो है वोल्टेज रेगुलेटेड जो चैनल है, वोल्टेज रेगुलेटेड चैनल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तभी खुलेगा, वोल्टेज रेगुलेटेड चैनल ये तभी ओपन होगा जब अंदर और बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस नियरली 55-60 मिली वोल्ट अगर हो, तो उस सिचुएशन में ये गेट ओपन हो जाता है, लेकिन उससे पहले ये ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं उस पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ। यहाँ पर मान ले ये इंडिकेट कर रहा नेगेटिव 60 मान लेते हैं, चलिए नेगेटिव 60 मिली वोल्ट को इंडिकेट कर रहा। अगर मान ले कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव 70 से बढ़ते नेगेटिव 60 हो गया, मतलब अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अंदर और बाहर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अंदर और बाहर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर नेगेटिव 60 मिली वोल्ट का हो गया, तो ये गेट ओपन हो जाएगा, और ओपन होते ही बहुत सारा सोडियम आयन अंदर की तरफ आएगा। क्या इस सिचुएशन में अगर मान ले ये नेगेटिव 66 वोल्ट हुआ, बहुत हल्का सा प्रेशर अप्लाई हुआ, थोड़ा बहुत सोडियम आयन अंदर की तरफ आया, और ये पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव 66 मान लेते हैं, चलिए नेगेटिव 66 मिली वोल्ट हुआ, तो क्या ये गेट ओपन होगा? ऑब्वियसली नहीं। तो इसके लिए और थोड़ा सा पोटेंशियल अंदर का बढ़ना चाहिए। तो अब मान ले कि एक थोड़ा ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर अप्लाई हुआ,
इस जगह पे फिर से प्रेशर अप्लाई किया गया, अब थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया, इतना, और फिर मान लें कि नेगेटिव 62 वोल्ट हो गया अंदर और बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस, तब भी ये गेट क्या खुलेगा? ऑब्वियसली नहीं खुलेगा, क्योंकि ये जो है ये थ्रेशोल्ड लेवल जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये गेट ओपन नहीं होगा। तो ये गेट अब भी ओपन नहीं हुआ, तो धीरे धीरे ये सोडियम जो है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज से बाहर निकल जाएगा और धीरे धीरे ये वापस से जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये धीरे धीरे इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये वापस से आ जाएगा। अब एक तीसरा केस कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया। ऐसे सिचुएशन में मान ले थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया और ये जो है ये थ्रेशोल्ड इसने टच कर दिया, थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ सोडियम आयन अंदर की तरफ आया और ये थ्रेशोल्ड जो है ये थ्रेशोल्ड टच हो गया। अब क्या होगा? वैसे ही तुरंत ये जो गेट है ये गेट ओपन हो जाएगा, एक बहुत कम समय के लिए ही सही, लेकिन ये गेट ओपन हो जाएगा। ये गेट ओपन होते ही बहुत सारा सोडियम आयन जो है ये अंदर की तरफ आ जाएगा, बहुत सारा, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सोडियम आयन ये अंदर की तरफ आ जाएगा और इमीडिएटली इसका जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ अंदर की तरफ आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए यही सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है ये अपने आसपास, चूँकि इसका नंबर बहुत ज़्यादा है, ये अपने आसपास फ्लो करने लगेगा और ये अपने आसपास फ्लो करेगा तो इसके आगे जो चैनल्स हैं उन चैनल्स तक भी ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्जेस सोडियम का जो पॉजिटिव आयन है ये यहाँ तक पहुँचेगा। मतलब इस रीजन में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है अंदर और बाहर का, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस थ्रेशोल्ड को पार कर जाएगा और यहाँ भी चैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आयन फिर आगे बढ़ेगा, आगे धीरे धीरे डिफ्यूज़ होगा, आगे बढ़ेगा, फिर आगे के चैनल को भी ये ओपन कर देगा, वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम चैनल को ओपन कर देगा। तो इस तरह से ये जो चार्जेस है, ये चार्जेस या आयन, सोडियम आयन जो है ये अंदर की तरफ आएगा थ्रू वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम चैनल और फिर ये डिफ्यूज़ करते हुए आगे के जो वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम चैनल्स है उनको खोलते हुए जाएगा। तो इस तरह से खोलते हुए वो जाएगा और इधर से जो है ये सोडियम आयन जो है सोडियम पोटेशियम एटीपेज से बाहर भी निकलते जाएगा और इधर जो है ये चैनल को ओपन करते हुए फिर एटीपेज से ये बाहर निकलेगा, लेकिन आगे के चैनल को ये ओपन कर देगा जिससे कि बहुत सारे सोडियम आयन और अंदर आएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इस तरह से ये जो है सिग्नल इस तरह से प्रोपागेट करेगा। ये छोटा सा हिस्सा हम कंसिडर कर रहे हैं और ये जो है ये गेट्स हैं, वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट हम देख रहे हैं, सिर्फ वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट। यहाँ से सोडियम बहुत सारा अंदर आएगा, सोडियम आयन, फिर यहाँ भी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्रॉस करेगा तो यहाँ से भी सोडियम अंदर आएगा और साथ ही साथ बाहर भी निकलते जाएगा एटीपेज से, सोडियम पोटेशियम एटीपेज से सोडियम जो है सोडियम आयन बाहर भी निकलेगा, लेकिन डिफ्यूज़ करके ये आगे के चैनल्स को ओपन कर देगा जिससे फिर सोडियम अंदर आएगा, फिर ये बाहर भी निकलेगा लेकिन आगे के चैनल को ये ओपन करते जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इस तरह से मान ले यहाँ पर ये ओपन किया, एक सिग्नल क्रिएट हुआ यहाँ पर और यहाँ से ये सोडियम आयन इस तरह से प्रोपागेट कर रहा, चैनल को ओपन कर रहा और प्रोपागेट कर रहा, चैनल को ओपन कर रहा और प्रोपागेट कर रहा है इस तरह से आगे के चैनल्स को ओपन करते हुए जा रहा और ये सिग्नल इस तरह से आगे बढ़ते एक्शन टर्मिनल से होते हुए यहाँ साइनेप्टिक नॉब से ये बाहर निकल जाएगा और फिर आगे जो भी हो, आगे हो सकता है न्यूरॉन हो या फिर आगे हो सकता है कि कोई मसल हो या फिर कोई ग्लैंड हो, तो वहाँ तक सिग्नल जो है ये सिग्नल प्रोपागेट करेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट कि एक न्यूरॉन के अंदर सिग्नल किस तरह से सोडियम और पोटेशियम आयन के थ्रू ये प्रोपागेट करता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। Goodbye.